हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है ये बहुत ही यम्मीएस्ट और बहुत ही जूसी सा टेंडर सा चिकन स्टीम चरखा। इतना ये मज़े का, इतना जूसी ये बना था ना, और इतनी अच्छी इसकी स्टीम हुई थी और मसाले इसके अंदर इतने अच्छे से रचे हुए थे। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला ना, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करूं। और आप भी इस तरीके से इसको बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि स्टीम करने के लिए हमें स्टीमर ही चाहिए हो, या हमें स्टीमर जो स्ट्रेनर जो स्टीमर होता है वो चाहिए हो। मैंने इसको कढ़ाई के अंदर स्टीम किया और ये इतना मज़े का, इतने अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स मिले ना कि मज़ा आ गया इसको खाने का। जितनी मज़े की यहाँ पे इसकी लुक है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा ये लज़ीज़ था। बहुत ही मज़े का जूसी टेंडर सा बना हुआ था। साथ में ग्रीन चटनी बनाएँ और थोड़ा-सा इस तरह से प्लेटर सा सैलेड्स बनाकर रेडी करें तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चिकन चाहिए, यानी पहले पूरी मैंने एक मुर्गी ले ली थी। तकरीबन ये 1.25 किलो से 1.5 किलो तक की ये मुर्गी थी। तो इसको हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर सा बनाने के लिए 1 लीटर पानी ले लेंगे। उसके अंदर हाफ़ कप जो है वो हम सिरका का शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर कर हम नमक शामिल करके इस मुर्गी को हम इसके अंदर डालकर डिप कर देंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इस नमक और सिरके वाले पानी के अंदर इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है? ये इसके साथ ना ये बहुत ज़्यादा जूसी सा बनता है, बहुत टेंडर सा, बहुत इसके अंदर मसाले जो है ना बड़े मज़े के रच जाते हैं स्टेप करने से। तो 2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट इस तरह से करके रख देंगे। और 2 घंटे के बाद यहाँ पे इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसके अंदर भीगे हुए नमक और सिरके वाले पानी के अंदर। अच्छा, इस तरह से ना इसके अंदर जितनी भी गर्द सी होती है ना वो भी निकल जाती है। और इसको हमने निकाल लिया है उस पानी के अंदर से। एक क्लीन शीट पे हमने इसको रख लिया। अब हम इसके कट्स लगाएँगे। अच्छा, कट्स जो है ना वो आपने डीप कट्स लगाने हैं ताकि मसाले इसके अंदर तक जो है ना वो जाएँ। तो आपने किसी भी शार्प नाइफ़ के साथ, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर हमने इसकी चस्ट वाली साइड पे कट्स लगाएँगे। तो आपने डीप कट्स जो है ना इस तरह से इसके अंदर लगा देने, इसके ऊपर लगा देने हैं। और सिर्फ़ चेस्ट पे ही नहीं लगाने, इस तरह लेग्स पे भी आपने कट्स लगाने हैं। आगे की तरफ, पीछे की तरफ, हर तरफ आपने ना इसके अंदर कट्स लगाने हैं। तो दूसरी तरफ भी उसी तरीके से, उसी ही साइज़ में आपने ना जो कट्स हैं वो लगा देने हैं। और बैक साइड पे भी आपने इसी तरह से इसको, ये देखें डीप जो कट्स हैं ना वो आपने लगा देने हैं। तो ये कट्स जो है ना वो तकरीबन हमारी सारी मुर्गी पे लग चुके हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन जो है वो तैयार करते हैं। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना वो दही लेना है। अच्छा, दही की क्वांटिटी इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी, वो फिर ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है दही। और 2 चम्मच यहाँ पे मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो की मुर्गी के लिए 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है। नमक की मिकदार इसलिए कम ली है क्योंकि हमने इसको पहले नमक और सिरके वाले पानी में भिगो के रखा हुआ था ना, नमक इसके अंदर बड़े अच्छे से ना चला जाता है। आधा चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच कुटी मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच जो है ना मैंने तिक्का मसाला लिया है। और आधा चम्मच चाट मसाला है, 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो सूखा धनिया है, 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ली है मिर्च। इन तमाम मसालों को ना हम एक ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे ताकि ज़ीरा और जो धनिया पाउडर है ना और उनका भी ना पेस्ट बन जाए। तो ये बड़ा अच्छा-सा हमने सारे मसालों का जो पेस्ट जो है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद 2 नींबू लेंगे और उनका जो रस है ना इसके अंदर अच्छे से निचोड़ देंगे। ये भी इसको गलाने के ना बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसके बाद यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर कॉर्न फ्लोर ऐड करूँगी। अच्छा, आपने कोई बेसन, कोई मैदा वगैरह ऐड नहीं करना, कॉर्न फ्लोर ऐड करना है। इसके साथ क्या होगा, मसाले इसके अंदर बिल्कुल चिपक जाते हैं इसके साथ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कम किया, मुझे थोड़ी-सी मिर्च कम लगी तो मैंने हाफ़ चम्मच कुटी मिर्च और शामिल की है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काली मिर्च जो है वो शामिल की है। और यहाँ पे उसके बाद मसाला जो है वो हम इसके अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। अच्छा, जो अजवाइन है वो भी आप पहले भी शामिल कर सकते हैं ताकि वो मसालों के साथ ही अच्छे से पिस जाए। अब हम ये जो मुर्गी है इसके अंदर रख कर अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं ना फूड कलर ऐड करना भूल गई तो वो मैंने बाद में ऐड किया है। तो फूड कलर ऐड करने से ना कलर बड़ा अच्छा-सा इसके ऊपर आता है, ठीक है ना? तो पहले से ही ऐड कर लीजिए। जब मैं भूल गई तो मैंने बाद में ऐड किया। तो अच्छे से सारे चिकन के अंदर मसाले जो है ना वो हम लगा देंगे। कट्स के अंदर
डीप करके इसके अंदर अच्छे से इसको ना मिक्स कर देंगे। अच्छा, मैंने ना साथ में एक और जो चेस्ट पीस भी लिया हुआ था, उसको भी मैरिनेट किया था। तो अब इसको अच्छे से मसाले हमारे इसके ऊपर लग चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। 5 से 6 घंटे से कम नहीं करना, वरना मसाला जात इसके अंदर अच्छे से जो है ना वो रचेंगे नहीं। यानी कि आपकी मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी ना, फिर आपका रिज़ल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। तो अभी हम इसको रख देते हैं। तो 5 से 6 घंटे हो गए, इसको तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं, 6 साढ़े 6 घंटे। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। मसाला जात बड़े अच्छे से इसके ऊपर अभी भी वैसे के वैसे लगे हुए हैं। दही ने बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। ठीक है, तो इस साथ में देखिए मैंने एक और चेस्ट पीस भी लिया हुआ है, उसको भी मैरिनेट किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को इकट्ठा ही हम जो है ना वो स्टीम करेंगे। अच्छा, स्टीम करने का यहाँ पे ये देखें तरीका, मैंने कोई स्टीमर नहीं लिया, कोई वो स्टीमर जाली नहीं ली। डायरेक्ट मैंने इसको कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो लेग्स हैं ना, इसके ऊपर ना किचन थ्रेड आप ले लें कोई सा भी, तो उसके साथ ना लेग्स को बाँध दें। तो इस तरीके से बाँधने से क्या होता है, लेग्स जो है ना वो टूटता नहीं है। क्योंकि जब हम इसको स्टीम कर देते हैं ना, तो ये इतना टेंडर हो जाता है ना कि टूटने का खतरा होता है। तो ये देखिए, ये मैंने ना लेग्स इसके बाँध दिए हैं। आपने भी इस तरह ये लाज़मी करना है कि लेग्स जो है ना उनको बाँध देना है। तो साथ में ये जो मैंने एक और चेस्ट पीस भी लिया था, उसको भी रख दिया है, और ये जो थोड़ा-सा इसका मसाला है ना, ये भी हम इसी के ऊपर ही डाल देंगे। इसके ऊपर ये मसाला अच्छे से डाल के, ये देखें स्टोव पे मैंने इसको रख दिया है। और पहले हम आँच को 5 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए तेज़ आँच पे इसको पकाएँगे। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा, तो हम इसकी जो आँच है ना उसको स्लो कर देंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हम इसको पकाएँगे, स्लो आँच पे। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 10 से 12 मिनट जो है ना वो हो चुके हैं, और चिकन की खुशबुएँ सारे किचन में इतनी ज़्यादा चिकन की फैली हुई थी ना, बहुत ही मज़े का इसका रिज़ल्ट लग रहा था। अभी भी हम इसकी क्या करते हैं, साइड को चेंज कर देते हैं। 10 से 12 मिनट आपने एक साइड पे इसको स्टीम करना है, और फिर 10 से 12 मिनट इसको दूसरी साइड पे। अब हम कोई स्पैचुला वगैरह दोनों साइड से पकड़ के अच्छे से इसको, और बहुत ही ज़्यादा एहतियात से, क्योंकि चिकन इतना ज़्यादा टेंडर हो जाता है ना। तो ये देखिए, हमने इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर दिया है। तकरीबन अब 10 मिनट के लिए मज़ीद अब हम इसको दूसरी साइड पे भी जो है वो स्टीम देंगे। अच्छा, देख रहे हैं आपने इतने अच्छे से इसकी स्टीम यहाँ पे ये हो चुका ना एक साइड से भी, और कि यहाँ पे मुझे डर लग रहा था इसकी साइड चेंज करते हुए कहीं ये टूट ना जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद हमने इसको दूसरी साइड पे भी स्टीम कर लिया है, और बड़े मज़े की इसकी जो स्टीम जो है ना यहाँ पे ये हो चुका है, बड़ा ही टेंडर टेंडर सा हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, मैं आपको चला के दिखाऊँ इसके अंदर चम्मच, ये देखें कितने मज़े से ये टूट रही है। यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कोई स्टीमर लेने की, आप इस तरह से डायरेक्ट कढ़ाई के अंदर भी इसको स्टीम कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, इसके साथ ना मैंने ये आलू जो है ना, इनको भी स्टीम किया था। आलू के अंदर से ना उसका वो जो छिलका, वो आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना, और इसके आलू के अंदर ना डीप कट्स लगा लेने हैं, और आपने इसी मसाले के अंदर ना आलूओं को भी रख देना। बड़े मज़े के लगते हैं ये आलू स्टीम किए हुए इस चिकन के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं। बहुत आपने एहतियात से इसको निकालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुका होता है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मसाला नहीं डाला जो इसको टेंडर करता हो, ठीक है ना? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इसके अंदर कचरी पाउडर डालते हैं या कुछ भी ऐसा जो इसको गलाने के लिए यूज़ हुआ, लेकिन चिकन तो खुद ब खुद ही इतना अच्छे से गल जाता है ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब हम इसको ना ठंडा करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। आपने डायरेक्ट नहीं फ्राई करना, ठंडा करके थोड़ी देर के लिए फिर फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लिया है। तो ये देखें, ऑयल की बड़ी अच्छी-सी हीट आ रही थी। अब हम इसके अंदर चिकन को शामिल कर देते हैं अपनी सारी वो जो मुर्गी है ना उसको। तो ये देखें, मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है, और हम किसी स्पैचुला के साथ इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा सा घी ऊपर डालते जाएँगे, ठीक है ना? इस तरीके से ये देखें, और कलर देखें कितना अच्छा आया। फूड कलर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है ना वो आप घी इसी तरह ऑयल जो है ना वो डालते जाएँ, तो ये दोनों तरफ से जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो फ्राई करना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना, आपने 2 मिनट के लिए एक साइड पे और 2 मिनट के लिए फिर आपने दूसरी साइड पे चेंज करके इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि मकसद हमारा यहाँ पे सिर्फ़ इसको थोड़ा-सा ना अच्छा-सा कलर देना है फ्राई करने के लिए, वरना इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है होती फ्राई करने की, लेकिन थोड़ा-सा ना कलर ज़रा अच्छा-सा आ जाता है फ्राई करने से। और क्योंकि ये गल तो बहुत अच्छे से चुका है। अब हम ये हमारा दोनों साइड से फ्राई हो चुका है, तो ऑयल जो है अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं, और उसके बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा प्लेटर जो है ना वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
इतना यम्मी बना था ना, मैं कहती हूँ सब घर वाले इसकी तारीफ़ कर रहे थे और इसके अंदर मसाले इतने अच्छे से जो हैं वो रच चुके थे, इतनी जूसी था, इतना ये टेंडर था। इसका जो थ्रेड है वो हम किसी नाइफ़ के साथ इसको थ्रेड से जो है ना निकाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा-सा आपने चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल करना है और 1 लेमन जो है या हाफ़ लेमन वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अच्छा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार इस रेसिपी को और बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और फ़ॉलो करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।